कई दिनों तक अगस्त मुनि के आश्रम में रुकने के बाद भगवान शिव माता सती के साथ जब वापिस कैलाश पर्वत जाने लगे तो बीच में एक घटना घटती है। सती न जानहि मरम सोई शंकर युरयति छोहु मन डरु लोचन लाल की तुलसी दर्शन लो। शंकर जी वापिस जा रहे हैं लेकिन मन में एक उलझन है। मुख की तरफ देखती हैं माता सती तो भगवान शिव बड़ी मुस्कुरा रहे हैं, आनंद में हैं, लेकिन एक तरफ उलझन में भी हैं, कुछ सोच भी रहे हैं। माता सती देखती हैं तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता, वो शांत रह जाती हैं भगवान शिव की ये दशा देखकर। रावण मन मरन मनुज कर जाता प्रभु विधि वचनों की नीचह साचा जो नहीं जाओ रही पछतावा करत विचारो न बनत बनावा। यही विधि भये सोच वसई सा ते समय जाय दस सीसा। लीनी नीच मारी चै संगा भयउ तुरउ सोई कपट को रंगा। अब भगवान शिव उलझन में तो हैं लेकिन एक तरफ प्रसन्न भी हैं। एकदम से भगवान शिव की नज़र जो है दंडक वन में राम की तरफ पड़ती है। राम को देखकर भगवान शिव हृदय से गदगद हो जाते हैं, इतनी खुशी होती है, बहुत ज़्यादा। अब भगवान शिव सोचते हैं कि मैं इनके पास जाऊंगा, अगर नहीं गया तो मुझे पछतावा हो जाएगा, मुझे पछतावा रह जाएगा कि मैंने देखने के बाद भी राम के पास नहीं गया। मैं श्री राम को देखा मैंने लेकिन उनको प्रणाम करने उनको अपना परिचय देने नहीं गया। लेकिन इसके साथ साथ एक मन में विचार भी है कि क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं, सोच रहे हैं। लेकिन उसी समय क्या होता है कि महारीच द्वारा वो मृग का रूप धारण करके आता है, राक्षस महारीच। जो माता सती बोलती हैं कि ये बहुत ही सुंदर मृग है। तो भगवान शिव ये सब देख रहे हैं और राम जी जो हैं वो चले जाते हैं मारीच का वध करने के लिए। उनके साथ साथ जब बाद में लक्ष्मण भी जाते हैं तब रावण एक भेष धारण करके आता है माता सीता का हरण करने के लिए। करी छल मोड़री वैदेही प्रभु प्रभावत विदित न तेहि। मृगवधि बंधो सहित हरि आए आश्रम देखे नयन जल छाए। विरह विकट नर इव रघुराई खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग ना जाके देखा प्रगट विरह दुख ताके। जब वापिस लौट कर आते हैं राम लक्ष्मण जी के साथ तो देखते हैं वहाँ वैदेही नहीं दिखती, वहाँ सीता जी कुटिया में नहीं दिखी। तो दोनों को बहुत चिंता होती है, इधर उधर आवाज़ लगाते हैं लेकिन माता सीता कहीं नहीं दिखती। जब उन्हें लगता है कि माता सीता है ही नहीं तो बहुत सोच में पड़ जाते हैं। राम सोचने लगते हैं, बहुत दुख होता है। अब पुकार रहे हैं बनी वन सीते सीते सीते, लेकिन कहीं माता सीता नहीं दिखी उन्हें। तो भगवान राम रोने लगते हैं। भगवान राम लक्ष्मण के साथ इधर उधर भागते हैं। राम जी माता सीता को ढूंढते हुए वन वन में भटक रहे हैं। कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, लेकिन माता सीता उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रही। आवाज़ लगा रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, लेकिन माता सीता उन्हें कहीं नज़र नहीं आती।
आंखों में आंसू भी हैं भगवान राम की आंखों में, एक मनुष्य की तरह पीड़ा भी है। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोहवश, हृदय धरहि कछुआन। श्री राम जी का जो चरित्र है वो बहुत ही विचित्र है, उनका चरित्र बहुत ही विचित्र है, और उनके चरित्र को ना वही लोग समझ सकते हैं तो श्रेष्ठ हैं, जो बुद्धि से श्रेष्ठ है। मूढ़ व्यक्ति जो है वो उनके चरित्र को नहीं समझ सकता, वो अपने मोह के बस में आकर कुछ और ही समझ लेता है। शंभु समय ते राम ही देखा, उपजा ही अति हर्षु विशेषा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जाने न कीन्ही नारी। जय सच्चिदानंद जगपालन, अस कही चले मनोजन सावन, चले जात शिव सती समेता, उदय उपजा संदेहु विशेषा, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। राम जी भटक रहे हैं वन में, भगवान शिव की उन पर नजर जाती है, आंखों में आंसू भी हैं राम के, इधर शिव जी के आंखों में भी आंसू हैं। शिव जी की आंखों में आंसू खुशी के हैं कि उन्हें श्री राम जी के दर्शन हो गए। अब श्री राम जी इधर खड़े हुए सोच रहे हैं, देख तो रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं क्या करूं, इनके पास जाऊं, इन्हें अपनी उलझन के बारे में बताऊं, इन्हें अपना परिचय दूं, इन्हें प्रणाम करूं। लेकिन दूसरी तरफ मन में उलझन है और दूसरी तरफ ये भी सोच रहे हैं शिव जी कि ब्रह्मा ने वर दिया है रावण को कि उसकी मृत्यु मनुष्य के द्वारा नहीं होगी, तो उसका वध करने के लिए श्री हरि ने अवतार लिया है, मनुष्य के अवतार, मनुष्य में आए हैं, मनुष्य का नर का रूप धारण करके। अगर मैं उनके पास जाता हूँ तो ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी लोगों को। अब खड़े हैं इधर, माता सती भी खड़ी हैं साथ में, वो सब कुछ देख रही हैं, खुश भी नजर आ रहे हैं, उलझन में भी नजर आ रहे हैं, आंखों में आंसू भी हैं शिव की। अब क्या करें, जाऊं या ना जाऊं, नहीं जाऊं क्या करूं। अब ये सब सोचते सोचते जब दर्शन हो ही रहे हैं तो भगवान शिव ने सोचा रहने दो, परिचय नहीं देते, दर्शन ही कर लेते हैं, बस प्रणाम ही करके आ जाते हैं। तो गए शिवजी और सच्चिदानंद जगपालन कहकर उनका जयकारा किया, उन्हें प्रणाम किया। राम जी को जब प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद जब माता सती के साथ वापस जाने लगे तो उनके जयकारे लगा रहे हैं, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। और मन में बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं, अब उलझन भी नहीं है, उलझन भी दूर हो गई, अब प्रसन्न दिख रहे हैं। प्रसन्नता से देखते हुए सती जी के साथ हंसते मुस्कुराते वापस कैलाश पर्वत पर जा रहे हैं। सती सो दशा शंभु के देखी, पुरय उपजा संदेशु विशेषी, शंकर जगत वंद जगदीशा, शुर नर मुनि शवनावत शीसा, तीन नृप सुतहि कीन्हि परनामा, कहि सच्चिदानंद परनामा, वै मगन छवि ताशो विलोकी,
अजहु प्रीत और रहते न रोकी। अब सती जी शिव जी की तरफ देखती हैं, उनके चेहरे को देखती हैं तो उनके हृदय में ना संदेह हो जाता है, मन ही मन सोचने लग जाती हैं। कहती कुछ नहीं है शिव जी से, लेकिन मन ही मन सोच रही हैं कि बताओ, ये महादेव हैं, इनके सामने बड़े से बड़े देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी सभी इनको प्रणाम करते हैं, और ये दो बालकों को सच्चिदानंद कहकर उनके चरणों में पड़े थे, उन्हें प्रणाम कर रहे थे। ये कुछ बात समझ नहीं आती। अब ये जो दो बालक हैं, ये मनुष्य के रूप में हैं, मनुष्य हैं, और सन्यासी के रूप में हैं, ये राजा के पुत्र लगते हैं। अब ये इनको प्रणाम क्यों कर रहे हैं? जो भगवान शिव जिनके लिए इंद्र अपनी कुर्सी छोड़ देता है, जिनके लिए सब कुछ सहज है, वो ऐसे जगदीश कहकर, सच्चिदानंद कहकर दो बालकों को प्रणाम कैसे कर रहे हैं? और उसके बाद प्रणाम करने के बाद इतने खुश नजर आ रहे हैं, चेहरे पर इतनी खुशी आज तक नहीं देखी मैंने तो। अब सती जी सोच रही हैं, अब सती जी को बहुत ज़्यादा शंका हो गई, लेकिन कह कुछ नहीं रही सती जी, लेकिन भगवान शिव से कुछ बोल नहीं रही, मन ही मन सोच रही है। ये सब बात जब सती जी की तरफ भगवान शिव देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि सती जी क्या सोच रही है। जिनको सुर नर मुनि नावत सीसा, यानी कि भगवान शिव को सभी सिर नवाते हैं, वो दो बालकों के, दो मनुष्यों को सिर नवा रहे हैं और उन्हें सच्चिदानंद कहकर उनकी जयकारा लगा रहे हैं। अब ये तो सोच रही हैं, माता सती कुछ बोल नहीं रही है। ब्रह्म जो व्यापक विरजय अकल अनिंदय वेद, शोक देह धरि कोय नर, जानि न जानत वेद। अरे जो ब्रह्म हैं, जो हर जगह विराजते हैं, व्यापक हैं, अगोचर हैं, अजन्मा हैं, अविनाशी हैं, अनीह हैं, अकल हैं, वो नर के अवतार में कैसे आ सकते हैं? अगर मैं ये मान भी लूं कि वो कोई अवतारी हैं, तो वो नर के अवतार में कैसे आ सकते हैं? श्री हरि तो नर के अवतार में कैसे आ सकते हैं? ये माता सती सोच रही है। जो वेद के ज्ञाता हैं, जो अजन्मा हैं, जो अजय हैं, जो अकल हैं, जो अगोचर हैं, जो सर्वव्यापक हैं, ये सती जी के हृदय में बहुत विचार आ रहे हैं। वो बहुत तरीके से सोच रही हैं, लेकिन भगवान शिव से पूछ नहीं रही हैं, भगवान शिव को कुछ बोल नहीं रही हैं। आगे की कथा अगले पार्ट में लेकर आऊँगा। आगे क्या होता है, सती जी क्या प्रश्न करते हैं भगवान शिव से, वो आगे की पार्ट में आप सुनिएगा। आगे की कथा भी बहुत अच्छी है, आप सुनिएगा प्लीज़। और अभी के लिए जय जय श्री राम, राधे राधे सभी।